नमस्ते, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल स्मार्ट न्यूज़ में। बताएंगे आज के तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबर से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चले बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण बड़ी खबर की जब बात कर लेते हैं। किसानों को मिलेंगे 18,000 रुपये, ये किसान ले सकते हैं लाभ। सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत खरीफ फसल 2021 में बाढ़ अत्यधिक बारिश से प्रभावित किसानों को फसल क्षति के लिए अनुदान दिए जाएंगे। इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान के तहत बिहार के 30 जिलों के 265 प्रखंडों की 3229 पंचायतों में फसलों को नुकसान और जल जमाव के कारण प्रति छोड़ दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, जिलों के 149 प्रखंडों की प्रभावित 2131 पंचायतों को किसानों को फसल नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित पंचायतों के किसान बिहार कृषि इनपुट का लाभ लेने के लिए 5 से 20 नवंबर तक बिहार सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए किसको मिलेगा फायदा और कैसे। इस बाढ़ और अधिक बारिश से हुई फसल क्षति की 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर वर्ष, सचित गैर सचित फसल क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सचित क्षेत्र और अस्थायी फसल गन्ना सहित के लिए गन्ना सहित बिहार कृषि इनपुट अनुदान 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार प्रति भूमि के लिए कृषि इनपुट अनुदान 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान के तहत प्रति किसान अत्यधिक 2 हेक्टेयर के लिए कृषि इनपुट अनुदान दे हो और फसल क्षेत्र के लिए किसानों को न्यूनतम 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। रैयत और गैर रैयत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दे होगा। कृषि इनपुट अनुदान के तहत मिलेगा मुआवजा। बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण किसान खेती नहीं कर सकते जिन्होंने उनकी जमीन पर पड़ती रह गई है। कृषि विभाग किसानों को प्रति भूमि का मुआवजा भी देगा। बिहार कृषि इनपुट अनुदान के तहत दी जाने वाली इस मुआवजे की राशि के संबंध में जिले की पहचान की गई है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक अब तक राज्य के 30 जिलों की पहचान की जा चुकी है। 30 जिलों में हुआ अत्यधिक नुकसान। इस वर्ष खरीफ में राज्य के 30 जिले पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुर, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मेघापुर, पूर्णिया, अरियर और कटिहार के 265 प्रखंडों की 3229 पंचायतों के लिए किसानों को बाढ़ अधिक बारिश से फसल का नुकसान हुआ है। इस प्रकार इस वर्ष खरीफ में राज्य के 17 जिलों नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा के 149 प्रखंडों में से 21 से 31 और अरियार और कटिहार पंचायतों के किसानों की जमीन भी बाढ़ अत्यधिक बारिश से बंजर पड़ी है। इन जिलों के प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा बिहार कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी। बिहार कृषि इनपुट के तहत किसानों को संचित और असंचित प्रति भूमि के लिए अलग अलग इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को आवेदन के समय प्रवेश करना होगा। बारिश के फसलों को हुए नुकसान से संचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह असंचित क्षेत्र के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाएगी। अस्थायी फसल गन्ना सहित के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण किसानों को 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बिहार कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। कृषि को अत्यधिक 2 हेक्टेयर के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सभी प्रभावित रैयत या गैर रैयत कृषि को कृषि अनुदान दे होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार से बोले जय हिंद, जय भारत।